हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब अपडेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर साक इसरो का फ्यूचर क्वेश्चन पेपर को, जो कंडक्ट किया गया था 21/10/2018 को। चलिए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, 10⁻²" मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश माइक्रोन। हमें पता है 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोन। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोन। इसी हिसाब से 10⁻² मिलीमीटर क्या होगा, 10⁻³ इंटू 10⁻²। आंसर आ जाएगा 10 माइक्रोन। वहाँ 10⁻² मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइज ऑफ होल इज 100 प्लस माइनस 0.15, देन टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या हो जाएगा, इसमें टॉलरेंस हो जाएगा 0.15 प्लस 0.15। 0.15 आंसर क्या हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग स्पीड फॉर रिमिंग डैश कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग फॉर ए पर्टिकुलर वर्कपीस एंड कटिंग टूल कॉम्बिनेशन। वो पूछा, उसमें पूछा है रिमिंग का कटिंग स्पीड क्या होगा एज कम्पेयर टू ड्रिलिंग फॉर ए पर्टिकुलर वर्कपीस। ये क्या होगा, इज लेस देन होगा। सो करेक्ट आंसर इज लेस देन। कटिंग स्पीड ऑफ रिमिंग इज लेस देन कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 4-star thread screw if lead is 16 mm then pitch। लीड का फॉर्मूला क्या है, लीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ थ्रेड इनटू पिच। नंबर ऑफ थ्रेड इनटू पिच, इसमें दिया गया है लीड दिया गया है 16 mm। नंबर ऑफ थ्रेड 4-star थ्रेड मतलब n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4, लीड इज इक्वल टू 16। पिच क्या आ जाएगा 16/4। सो नंबर ऑफ देन पिच इज इक्वल टू 4 mm आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in transition feed the size of shaft is dash hole size। मतलब ट्रांजिशन फीड में क्या होता है, शाफ्ट साइज। शाफ्ट साइज और हॉल साइज क्या होता है, ये शाफ्ट साइज एज कम्पेयर टू हॉल साइज इज मोर देन, इज लेस देन, इज इक्वल टू, कैन बी मोर और लेस देन। हमें क्लियरेंस फीड में हॉल साइज बड़ा रहता है शाफ्ट साइज से। इंटरफेरेंस फीड में हॉल साइज छोटा रहता है सब साइज में। लेकिन ट्रांजिशन फीड में क्या होता है, कैन बी मोर और लेस, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू क्या है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 1 का 1/2, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। इसका करेक्ट आंसर क्या है 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एलोइंग एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन क्या है, मेन कंपोजिशन क्रोमियम में निकल रहता है। उसमें क्रोमियम का परसेंट 18%, निकल का परसेंट 8%। सो मेन एलोइंग एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, जिसका परसेंटेज 18% है। नेक्स्ट, द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक का एलॉय को हम क्या कहते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, गॉन मेटल, नॉन ऑफ द अबव। ब्रास किसका एलॉय से, ब्रास का एलॉय क्या है, ब्रास का एलॉय कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज का कॉपर टिन, गॉन का कॉपर जिंक टिन। सो कॉपर एंड ब्रास इज द एलॉय ऑफ, कॉपर एंड जिंक इज द एलॉय ऑफ ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो सिंबल दिया गया है इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है, कौन सी एंगल का प्रोजेक्शन को इंडिकेट करता है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को इंडिकेट करता है। जब भी पहले मान लो फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन का क्या होगा, फर्स्ट एंगल का यहीं पे ये जो बड़ा इस तरीके से होगा, फर्स्ट एंगल का इस तरीके से होगा। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 5 इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन। मान लो कोई भी एक पेंटागन है, द सम ऑफ 5 इंटरनल एंगल्स। ये जो इंटरनल एंगल है पेंटागन का, इसका सम क्या होगा, हमें पता है कोई भी पेंटागन का सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल क्या होता, कितना होता है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल होता है 360 डिग्री। इसमें कितना एक्सटर्नल एंगल है 5, मतलब 360/5 क्या हो जाएगा 75 आ जाएगा। 75 क्या है, 75 हमारा ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये 75 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इंटरनल एंगल क्या होगा, इंटरनल एंगल हमारा आ जाएगा 80 माइनस 72, सॉरी 180 माइनस 72, 180 माइनस 72 क्या हो जाएगा 108। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 108। इसमें कितना इंटरनल एंगल है, 5 इंटरनल एंगल, सो 108 इंटू 5, टोटल सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा 540 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सिम इज द सिंबल ऑफ, ये कौन सी सिंबल है, फ्लैटनेस, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, स्ट्रेटनेस। ये फ्लैटनेस का सिंबल होता है। पैरेललिज्म में क्या होता है, पैरेललिज्म में ऐसे होता है, परपेंडिकुलरिटी में ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर ए थ्रेड टाइप BSW। BSW थ्रेड का फुल फॉर्म क्या है, BSW थ्रेड का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथोस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ सेंटर पंच, सेंटर पंच का एंगल क्या है, सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। प्रीक पंच का एंगल, प्रीक पंच दो टाइप से होता है, 30 डिग्री, मतलब वो जो प्रीक पंच बोलते हैं वो 30 डिग्री, डॉट पंच का 60 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एंगल ऑफ सेंटर पंच, सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये वाला क्वेश्चन इसरो रिमूव कर दिया था। पर आंसर क्या होगा, एंगल ऑफ सेंटर पंच 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर। वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट क्या है 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when upper deviation is plus 0.15 mm and lower deviation is minus 0.5 mm, then tolerance for the part, मतलब मान लो ये हमारा बेसिक साइज है, अपर डेविएशन क्या है, अपर डेविएशन दिया गया है प्लस 0.15, मतलब ये वाला डिस्टेंस दिया गया है 0.15, एंड लोअर डेविएशन माइनस 0.05, मान लो ये हमारा लोअर डेविएशन। टॉलरेंस क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा टॉलरेंस जोन, टॉलरेंस क्या हो जाएगा 0.15 प्लस 0.05, सो 0.2 mm इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल का तीन साइड 3, 4, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। वो पूछा क्या पूछा है, उसमें पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या है, आइसोस, ये क्या है, ये एक स्कालन ट्राइंगल है। स्कालन ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, स्कालन ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट ओवर। यहाँ पे एस कैसे आएगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपन 2, इसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ एक्यूम थ्रेड, एक्यूम थ्रेड इज, एक्यूम थ्रेड का एंगल क्या है, एक्यूम थ्रेड का एंगल हो जाएगा हमारा 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर ए होल ऑफ डायमीटर 2 mm, which of the following instrument is used, पिन गॉज, इंटरनल माइक्रोमीटर, बोर गॉज, स्लीप गॉज। बोर गॉज में क्या करते हैं हम, बोर गॉज में भी हम इंटरनल होल मेजर करते हैं, लेकिन वो 6 mm से ज़्यादा, सो इसका आंसर आ जाएगा पिन गॉज, बोर गॉज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिंबल रिप्रेजेंट्स पैरेललिज्म, पैरेललिज्म ये था, ये जो पहला वाला क्वेश्चन में ये था, पैरेललिज्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेललिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्क्रू शोन इन फिगर, चीज हेड कैप स्क्रू, सॉकेट हेड कैप स्क्रू, स्क्वायर हेड कैप स्क्रू, काउंटर शैंक हेड स्क्रू। ये कौन सी टाइप का स्क्रू है, ये तो काउंटर शैंक नहीं है, स्क्वायर हेड भी नहीं है। अभी चीज हेड कैप स्क्रू, सॉकेट हेड कैप स्क्रू, चीज हेड में क्या होता है, यहीं पे ऐसे स्लॉट होगा चीज हेड में, ये क्या है, ये सॉकेट हेड कैप स्क्रू, लेकिन यहाँ पे एलन की को होल्ड करने के लिए होल है ना, इसलिए ये क्या है सॉकेट हेड कैप स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 थाउ इज इक्वल टू डैश इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 1000 थाउ, सो 1 थाउ क्या हो जाएगा 1/1000 इंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ सीट डैश विथ इंक्रीज ऑफ गॉज नंबर, जब गॉज नंबर इंक्रीज करेगा तो थिकनेस सीट क्या होगा,
थिकनेस शीट डिक्रीज करेगा क्योंकि जो हमारा हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो सबसे थिक शीट को इंडिकेट करता है ना। सो थिकनेस ऑफ शीट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन गज नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए particular dia drill of if spindle speed of machine is increase the coating speed dash। मतलब कोटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या है? कोटिंग स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000। एन क्या है? एन हमारा आरपीएम। इसमें क्या पूछा है? फॉर ए पार्टिकुलर डाया ड्रिल इफ स्पिंडल स्पीड, यहाँ पे स्पीड और ड्रिल डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब स्पीड बढ़ेगा तो डायमीटर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, डायमीटर घटेगा तो स्पीड घटेगा। सो फॉर ए पार्टिकुलर डाया ड्रिल इफ स्पिंडल स्पीड ऑफ मशीन इज इंक्रीज द कोटिंग स्पीड भी क्या होगा? स्पिंडल स्पीड बढ़ेगा तो कोटिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर if coating speed of a drill bit is 19.8 meter per minute, find the rpm of spindle if diameter of drill is 10.5 mm। वो क्या पूछा है? इफ कोटिंग स्पीड दे दिया, पूछा है आरपीएम। आरपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आरपीएम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू कोटिंग स्पीड इंटू 1000, कोटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई डी। इसी हिसाब से हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द पार्ट शोन इन द फिगर। इसमें रो दिया गया है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड नॉट ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम। फिगर में टॉप व्यू दिया गया है, साइड व्यू दिया गया है। टॉप व्यू में हमें पता लग रहा है ये 100 मिलीमीटर, ये 50 मिलीमीटर, ये 30 मिलीमीटर, हाइट 30 मिलीमीटर। अगेन यहाँ पे सेंटर में एक ब्लाइंड होल है। ब्लाइंड होल का डेप्थ कितना है? ब्लाइंड होल का डेप्थ 10 मिलीमीटर है। सॉरी, ब्लाइंड होल है इसमें, यहाँ पे एक ब्लाइंड होल है। ब्लाइंड होल का डेप्थ 10 mm है। पहले हम ये मान लो कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये जो सॉलिड का क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 50 इंटू 100 इंटू हाइट 10, 15 इंटू 100 इंटू हाइट 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम क्यूब का। लेकिन यहाँ पे एक ब्लाइंड होल है जिसका डेप्थ है 10 मिलीमीटर। इसका हम वॉल्यूम घटा देंगे तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच से हम इसका वॉल्यूम घटा देंगे। फिर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये था हमारा टोटल वॉल्यूम। अभी हम एक ब्लाइंड होल को हम घटा देंगे, सो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अभी जो जो भी शेप का हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, अभी क्या करेंगे हम? वेट क्या होगा? वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसी हिसाब से हम इसका आंसर निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a simple spur gear drive the speed of driver gear having 24 teeth is at 800 rpm, find the speed of driver gear having 60 teeth। simple gear, in a simple gear simple spur gear speed of driver मतलब T1 क्या दिया गया है? T1 24 rpm दिया गया है। N1 है 800 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ, फाइंड द स्पीड पूछा है गियर हैविंग 60 टीथ, 60 इंटू स्पीड मान लो x। इसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 8 इंटू 4 32।
320 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 20 mm इंटू 20 mm कैन बी कट फ्रॉम 1 मीटर इंटू 1 मीटर शीट। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। मान लो ये हमारा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे होगा। मान लो हमारा एक 1 मीटर इंटू 1 मीटर का सीट है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर का सीट है। अभी क्या पूछा है, स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 20 इंटू 20 कैन बी ड्रॉन। हम क्या करेंगे, 1000 इंटू 1000, हाँ 1000 इंटू 1000 अपन 20 इंटू 20, 20 इंटू 20, 50, ये भी आ जाएगा 50। सो हमारा 50 इंटू 50, 2500, 2500 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे करके हम निकल सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए शेप shown in figure, all dimensions are in meters, in mm square। इसमें हम क्या करेंगे, अभी इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एक सेमी सर्किल हो जाएगा। सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, ये डायमीटर दिया गया है 70 मिलीमीटर, ये दिया गया है 50। ये एक हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल का भी हम एरिया निकल सकते हैं, एल एल इंटू बी। अगेन ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये हाइट कितना है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का ये 50 घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 30, ये हमारा 70। ये ट्राइंगल ट्राइंगल का भी हम एरिया निकल सकते हैं। अभी तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओपन बेल ड्राइव द ड्राइवर पुली ऑफ 100 mm इज रोटेटिंग विथ 1400 RPM। मतलब वो क्या पूछा है, ओपन ड्राइव द ड्राइवर पुली ऑफ 100 mm, मतलब D1 क्या दिया गया है, D1 100 mm, D1 100 mm इंटू रोटेटिंग विथ 1400 RPM इंटू 1400 इज इक्वल टू फाइंड द डायमीटर ऑफ ड्रिवन। ड्रिवन D2 पूछा है, D2 क्या होगा, D2 इंटू 35,000। इसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। 1400 बाई 35, 1400 अपॉन 35, आंसर क्या आ जाएगा, 40 मिलीमीटर। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज टू रेज 110 फ्रॉम रेज 50, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। वो पहला उसका प्राइस क्या था 50, अभी क्या हो गया 110, मतलब 50 में बढ़ रहा है 60 रुपीज, 50 में इंक्रीज कर रहा है 60 रुपीज। 1 में इंक्रीज कितना करेगा, 60/50, 60/50, 100 में कितना करेगा, 60/50 इंटू 100, सो 120% इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ रेस 1000 एट ए रेट ऑफ 7% एंड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी टी आर बाई 100, पी क्या है, पी है हमारा अमाउंट 1000 इंटू टाइम कितना है, टाइम 3 ईयर है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% इंटू 7/1000। इसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेप shown इन द फिगर, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। इसमें टोटल लेंथ कितना होगा वो पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक 50 mm, यहाँ से यहाँ तक 20 mm। ये एक सेमी सर्कल दिया गया, इसको हम स्ट्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा
पाई आर फॉर्मूला डालकर इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा आ जाएगा पाई आर फॉर्मूला डालकर हम यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर कर सकते हैं। अभी ये हो गया 50, ये हो गया 20। अभी हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस। अगेन इसमें दिया गया है ये 60 डिग्री दिया गया है, हमें चाहिए ये चाहिए, सो हम डाल सकते हैं 1060। 1060 इज इक्वल टू 1060 इज इक्वल टू पी अपन बी, मतलब एक्स अपन 20। एक्स अपन 20, 1060 का वैल्यू क्या है √3। √3 इंटू 20 हम सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 50 प्लस 20 प्लस 20 √3 प्लस पाई आर। इसमें दिया गया है आर इज इक्वल टू 14। इसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेरेंस फीड? फोर्स फीड, लॉन्गिंग फीड, स्लाइडिंग फीड, पुश फीड। इंटरफेरेंस कौन सी इंटरफेरेंस फीड है? फोर्स फीड हमारा इंटरफेरेंस फीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when upper deviation is 0.08 mm and lower deviation is 0.03 mm, then tolerance for the part, मतलब अपर डेविएशन ये हमारा बेसिक साइज हो गया। अपर डेविएशन दिया गया है 0.08, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 0.08 एंड लोअर डेविएशन इज 0.03, मतलब लोअर डेविएशन यहाँ तक हमारा डिस्टेंस है 0.03 mm। देन टॉलरेंस फॉर द पार्ट, टॉलरेंस ये वाला हमारा टॉलरेंस जोन, टॉलरेंस क्या हो जाएगा 0.08 माइनस 0.03, सो 0.05 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप हैज रिलेटिवली मोर मटेरियल रिमूवल रेट अमंग देम? डेड स्मूथ फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, बस्टर्ड फाइल। डेड स्मूथ फाइल हमें लार्जर तो नहीं होगा, सेकंड कट ये कट के अंदर आता है। लेकिन क्या पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप हैज द रिलेटिव मोर मटेरियल रिमूवल रेट अमंग देम? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बस्टर्ड फाइल हो जाएगा। स्मूथ, डेड स्मूथ ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट द आईज फ्रॉम इंजुरी ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग ऑलवेज यूज। आर्क वेल्डिंग टाइम में हम क्या यूज करेंगे आई को प्रिवेंट करने के लिए? सेफ्टी शूज तो यूज नहीं करेंगे। गैस वेल्डिंग गॉगल्स, आर्क वेल्डिंग में तो हम गैस वेल्डिंग गॉगल्स यूज नहीं करेंगे। चिपिंग गॉगल्स को जब चिपिंग करेंगे उसी टाइम यूज करेंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा? हैंड और हेलमेट स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील का डेंसिटी क्या है? माइल्ड स्टील का डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हमर शोन इन द फिगर। ये जो हमर ये कौन सी टाइप का हमर है? क्लो हमर, क्रॉसपिन हमर, बॉलपिन हमर, स्लेज हमर। ये बॉलपिन हमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 25 TPI हेक्सो ब्लेड डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ। TPI क्या है? TPI हमारा टीथ पर इंच, मतलब 1 इंच में हमारा 25 1 इंच में हमारा 25 टीथ रह रहा है। नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू 25। 1 इंच इज इक्वल टू 25 21 इंच। 1 इंच इज इक्वल टू 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm। 25.4 mm में 25 टीथ है, मतलब एक टीथ वो जो एडजेसेंट टीथ का लेंथ क्या हो, एडजेसेंट टीथ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 25.4 अपन 25 आसपास क्या हो जाएगा? 1 mm आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 देन टेन अल्फा। साइन अल्फा मतलब क्या है? साइन अल्फा इज इक्वल टू p/h इज इक्वल टू 3/5, मतलब p इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 5। हमारा b भी इसी हिसाब से आ जाएगा। b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा h² - p² का √ओवर, मतलब 4 आ जाएगा। अगेन वो पूछा है टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या है? टेन अल्फा इज इक्वल टू p/b, मतलब 3/4। 3/4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, washer is used to cover the whole clearance of the job, improve tool capacity, protect the bolt against the clamping force, distribute force over a large area। washer का काम क्या है? washer का काम
वाशर वाशर क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट द फोर्स ओवर ए लार्ज एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिलिंग मशीन यूज व्हेन नो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल इज, मतलब हम मैनुअली किस ड्रिलिंग मशीन को यूज करते हैं, रास्टर ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। आंसर इज द रास्टर ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल परसेंट ऑफ टंगस्टन इन हाई स्पीड स्टील टूल मटेरियल। हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन का परसेंटेज क्या है? टंगस्टन का परसेंटेज है 18%, टंगस्टन 18%, क्रोमियम 8%, भानाडियम 1%। ये HSS का कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the basic function of coolant in machining? Job will be machined fast to cool the work material and tool. Job should not be get rust to get good surface finish. कूलेंट हम किस लिए यूज करते हैं? टू कूल द वर्क मटेरियल एंड जॉब। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।